वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था। तो एक बार जब हमने रीथिंक किया, दोबारा विचार किया, तो हमें लगा कि शायद आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं हुए हैं। तो हम उसी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो सके। तो बच्चों सामान्यतः हम जो एलिमेंट ऐड करते हैं, जो एलिमेंट जोड़ते हैं, उसी से संबंधित प्रोसेस का नाम, रिएक्शन का नाम हो जाता है। अब अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो हमने कुछ प्रोसेस के नाम लिखे हैं: हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सर्कुलर पार्ट है, जो वृत्ताकार हिस्सा है, इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और ब्रोमीन छिपा हुआ है। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि अगर प्रोसेस में हाइड्रोजन छिपा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा। अगर प्रोसेस में क्लोरीन छिपा हुआ है तो इसको क्लोरीनेशन कहेंगे और क्लोरीन को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इसी तरह अगर सल्फोनेशन वर्ड आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे सल्फर रिएक्शन में मिलाया गया होगा, जोड़ा गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप इसको इसी प्रकार कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जनरली नेम ऑफ प्रोसेसेस इन केस ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर रूट वर्ड्स। मतलब कि सामान्य तौर पे किसी प्रक्रिया का नाम उस तत्व से संबंधित जिसको हमें जोड़ना है उसके मूल शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर हिंदी में आप इसी चीज को समझना चाहें तो देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजनेशन को आप कहेंगे हाइड्रोजनीकरण, क्लोरीनेशन को कहेंगे क्लोरीनीकरण, ऑक्सीडेशन को कहेंगे ऑक्सीकरण, सल्फोनेशन के बोलेंगे सल्फीकरण और ब्रोमिनेशन को बोलेंगे ब्रोमिनीकरण। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके टॉपिक को और क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपने बोर्ड पे लिखे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। तो आइए इसको और ज्यादा इलस्ट्रेट करते हैं और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया गया होगा तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है 100 से ज्यादा होता है, उनका नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। पहले यू का कॉन्सेप्ट था, अन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में साइंटिस्टों के ही नाम पे रख दिया गया। उदाहरण के लिए अगर किसी तत्व का खोज रदरफोर्ड ने किया तो उसका नाम रख दिया गया रदरफोर्डियम, RF से इंडिकेट किया गया। अगर किसी तत्व का खोज किया सेंट लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने तो उसका नाम रख दिया गया लॉरेंसियम, LW से इंडिकेट किया गया। अगर किसी साइंटिस्ट ने जिसका नाम नील्स मोर था, उन्होंने एक एलिमेंट खोजा तो उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के लिए एलिमेंट का नाम रख दिया गया बोरियम, तो BS से इंडिकेट किया गया। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो जैसे तत्वों के नामकरण जो 100 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले थे साइंटिस्टों के नाम पे रखे गए, इसी प्रकार प्रक्रियाओं के नाम भी जुड़ने वाले तत्वों के नाम पे ही रख दिए गए ताकि हम आसानी से उन प्रक्रियाओं को याद रख सके, समझ सके। तो आप इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम हाइड्रोजनेशन और हैलोजिनेशन को और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम अपने टॉपिक हाइड्रोजनेशन और हैलोजिनेशन पे आ जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें हाइड्रोजनीकरण की, तो आप कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन और एल्काइन ग्रुप, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन और एल्काइन ग्रुप और टू डबल बॉन्डेड
आपको याद होगा कि एल्कीन ग्रुप में द्विबंध डबल बॉन्ड बनता था दो कार्बन के बीच में, जबकि एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड बनता था दो कार्बन के बीच में। तो इन एल्कीन और एल्काइन के बीच अगर आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे टू ऑब्टेन एल्केन ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। अगर हिंदी में आप इसे समझना चाहें तो आप इसको इस प्रकार कहेंगे कि एल्कीन तथा एल्काइन समूह में हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया, और किस लिए, तो एल्केन समूह को प्राप्त करने के लिए वही हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अर्थात हाइड्रोजनीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एल्कीन तथा एल्काइन समूह में हाइड्रोजन जोड़ते हैं ताकि हमें एल्केन प्राप्त हो सके। तो आइए इसको फॉर्मूले और एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें एल्कीन की तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और जब आप इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये चेंज होकर हो जाएगा CnH2n प्लस 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दो हाइड्रोजन आप मिलाएंगे तो 2n पहले से हाइड्रोजन की संख्या था और दो हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका एल्कीन और ये हो गया आपका एल्केन। ये हो गया एल्कीन, और एल्कीन में जब आप दो हाइड्रोजन मिलाएंगे तो आपको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें एल्काइन की तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, और इसमें अगर आप 4 हाइड्रोजन मिला देते हैं अर्थात 2 मोल हाइड्रोजन का ले लेते हैं तो यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो CnH2n प्लस 2 का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये दोनों एल्केन के ही एग्जाम्पल हैं। तो इससे पहले आप आगे बढ़े, आप इसे भी नोट कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो पाए। इसके बाद वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। तो उम्मीद है आपने टॉपिक को नोट कर लिया होगा। अब आइए हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन की तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों स्थितियों में होता है। तो आइए एक एक करके हम दोनों को समझें। नंबर 1, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जस्ट पहले हमने हाइड्रोकार्बन के सेंस में आपको बताया था कि कैसे एल्कीन तथा एल्काइन समूह में हाइड्रोजन मिलाकर हम एल्केन प्राप्त करते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए कि इथीन C2H4 और इसमें आप 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे तो आप हमको बताइए कि 4 हाइड्रोजन पहले से और 2 हाइड्रोजन आप मिलाएंगे तो ये C2H6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से और 2 हाइड्रोजन आपने और मिला दिया तो जुड़ के C2H6 बन जाएगा, जिसको आप इथेन कहते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें C3H6 की जो कि प्रोपीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन आप मिलाएंगे तो ये बदल जाएगा C3H8 में। देखिए 6 हाइड्रोजन था और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया तो 8 हाइड्रोजन हो गया, जिसको आप प्रोपेन कहते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें ब्यूटीन की C4H8, इसमें भी अगर आप 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये बदल जाएगा C4H10 में, जिसको आप ब्यूटेन कहते हैं। और ये है क्रमशः इथीन, प्रोपीन और ये हो गया ब्यूटीन। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और एक मैं आपको इम्पोर्टेंट सजेशन भी देना चाहूंगा,
जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखें, सारी पॉइंट्स को एक एक करके नोट भी करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को किसी पेज या कॉपी पे लिख लीजिए और उसका फोटो लेकर के, पिक लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस अटेंड कर सकते हैं स्टार्टिंग के, उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इन तीनों एग्जाम्पल को नोट कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। समझ में? तो उम्मीद है आपने टॉपिक को नोट कर लिया होगा। तो आइए एल्कीन के बाद अब एल्काइन के एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें एल्काइन ग्रुप की, तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, जिसका फार्मूला होता है C2H2, और जब आप इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये पहले टूटता है इथीन में C2H4 में, और जब फिर हाइड्रोजन इसमें आप मिलाते हैं तो ये टूटता है इथेन में C2H6 में। मीन्स इथाइन से टूटेगा इथीन में और इथीन से दोबारा टूटेगा इथेन में। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इथाइन से टूटा इथीन में और फिर इथीन से टूटा इथेन में। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली इथेन में नहीं बदलते हैं, पहले वो इथीन डबल बॉन्ड वाले में बदलेंगे, मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और लास्ट में सिंगल बॉन्ड। तो एल्कीन ग्रुप तो सीधे बदल जाता है एल्केन ग्रुप में, लेकिन एल्काइन ग्रुप पहले बदलता है एल्कीन और दोबारा बदलता है एल्केन में। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी तरह अगर प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन तो प्रोप लिखा है तो कार्बन की संख्या हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 4, C3H4। इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो पहले हाइड्रोजन मिलाने पे ये टूटेगा किसमें, C3H6, जिसको आप प्रोपीन भी कहते हैं, प्रोपीन। और फिर जब इसमें आप हाइड्रोजन मिलाएंगे दोबारा तो आप इसको तोड़ सकते हैं C3H8, जिसको आप प्रोपीन भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं दोनों केसेस में। डबल लाइन जो हमने अंडरलाइन किया है उसको आप ध्यान दीजिए। पहले 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ा एल्काइन ग्रुप में ताकि वो एल्कीन में बदले, और जब वो एल्कीन में बदला तो वापस से हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ा ताकि वो एल्केन में बदल सके। तो अगर एल्कीन से आपको एल्केन बनाना है तो केवल और केवल 2 हाइड्रोजन ही जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 मोल ही काफी है। लेकिन अगर गलती से एल्काइन से एल्केन बनाना है तो आपको 2 मोल या 4 हाइड्रोजन एटम को जोड़ना पड़ेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। और इसी के साथ पहले आप इस चीज को नोट करें, ये जो स्क्वायर में हमने बनाया, सॉरी रेक्टेंगल में ट्रिपल, डबल और सिंगल बॉन्ड, इसको भी लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उम्मीद है आपने टॉपिक को नोट कर लिया होगा। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन बताया, हाइड्रोजन को जोड़ना सिखाया। अब आइए हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। मतलब कि जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, अर्थात किसी इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है, आइए समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सब इनऑर्गेनिक में ही आते हैं। अर्थात एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन इज फाउंड इन इनऑर्गेनिक कैटेगरी। मतलब कि कार्बन के अतिरिक्त सभी तत्व अकार्बनिक रसायन में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे ने नाइट्रोजन में हाइड्रोजनेशन करा दिया, हाइड्रोजन मिला दिया, तो आप जानते हैं कि उसको अमोनिया मिल जाएगा। ये रिएक्शन आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि जब आप नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिलाते हैं, और अभी हमने आपको बताया है
कि हाइड्रोजन मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन मिलाएंगे तो आपको अमोनिया प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा, जिसको कॉमन नेम है अमोनिया और IUPAC नेम है, IUPAC नेम है नाइट्रोजन हाइड्राइड। तो बहुत बच्चे मुंह खोल के बैठे होंगे कि ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं था। अब सब के सब अमोनिया तो जानते हैं बच्चों, लेकिन जब हमें नाइट्रोजन हाइड्राइड दिखेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, नाइट्रोजन हाइड्राइड को ही अमोनिया कहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप दूसरों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। इसी तरह अगर हम सल्फर के साथ हाइड्रोजन को जोड़े तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, H2S मिलेगा, जिसका स्मेल जो है, पहले इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका स्मेल जो है, गंध जो है वो रोटेड एग लाइक होता है, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो अब आप में से कोई बच्चा मस्करी कर सकता है, मजा ले सकता है कि सर हम तो स्मेल करके नहीं देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका स्मेल जो था वो रोटेड एग से सिमिलर था, मिलता जुलता था, इसलिए उसको रोटेड एग लाइक स्मेल बोला गया। एग लाइक स्मेल होता है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आप इसे नोट कर लें, लेकिन नोट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दोनों रिएक्शन में आपको कोई कमी दिख रहा है, गड़बड़ी दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो गड़बड़ी क्या है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको वो क्लियर करा दूंगा, तो पहले आप उसको नोट कर लीजिए और देखिए कि कोई गड़बड़ी है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं है तो लिख दीजिए नो। तो उम्मीद है आपने गलती को ढूंढ लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं ढूंढ लिया है, चलिए उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए देते हैं। अगर आप दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो पहला रिएक्शन जो था वो असंतुलित था, अनबैलेंस्ड था, और 10th क्लास के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने इक्वेशन को बैलेंस करना जरूर सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो आइए हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो अगर बात करें पहले रिएक्शन की, तो नाइट्रोजन में हमने हाइड्रोजन मिलाया था तो हमें अमोनिया प्राप्त हुआ था, N2 + H2 = NH3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो छोटे क्लास में जैसे इक्वेशन समीकरण को हम लोग बराबर करते थे, इसी तरह रसायन की दुनिया में हम अभिक्रियाओं को भी बराबर करते हैं। इसको आप बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकर्मक, रिएक्टेंट हिंदी में अभिक्रमक, और इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट। तो 10th में आपको बताया गया होगा कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम एक बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो तरीका बताया गया था कि लेफ्ट वाले को राइट के इक्वल कर दीजिए या राइट वाले को लेफ्ट के इक्वल कर दीजिए। तो इसको एक करना कठिन है, इसको 2 करना आसान है। अर्थात अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे 2 है, बराबर हो गया। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन की संख्या 3 × 2 = 6 हो गया, और यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो जब आप यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो आपको देखेंगे कि 2 नाइट्रोजन, देखिए 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट के साइड भी और 2 ही नाइट्रोजन प्रोडक्ट के साइड भी। इसी प्रकार 3 दूनी 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स के साइड। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ मैं इसको साफ लिख देता हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3।
2NH3। अब इसको लैंग्वेज में अगर कहना चाहे तो आप कहेंगे कि when 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen it produces 2 mole of ammonia। अर्थात जब 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होता है तो हमें 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। जब आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाते हैं H2 plus O2 तो यहाँ पे H2O मिलता है। तो आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। तो आप सिंपली 1/2 से गुणा कर देंगे, हाफ O2 ले लेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो गई। तो जब हम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हमें वाटर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। मींस हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस प्रोवाइड्स अस वाटर। अर्थात ऑक्सीजन का जब आप हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो आप जल को प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको बात याद रहेगा। इसी तरह को आप इसी चीज को आप रिवर्स भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमें पानी प्राप्त होगा, जिसको आप ऑक्सीडेशन का नाम दिए थे पिछले कॉन्सेप्ट में, आपको मैं समझाया था स्टार्टिंग में। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा 2HCl। मींस हाइड्रोजनेशन ऑफ क्लोरीन इज प्रोवाइड अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए एक छोटा सा काम है और ये होमवर्क यह है कि आप हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड कम से कम 5 एग्जाम्पल और ढूंढेंगे और उसको लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,